और प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी एक बहुत अहम खबर मिल रही है। पुलिस को अतीक के बेटे असद के एक दोस्त की तलाश है। जानकारी के मुताबिक वारदात के वक्त असद का यह दोस्त मौके पर था और वो सफेद रंग की क्रेटा कार के अंदर ही मौजूद था। असद के बारे में यह जानकारी सीडीआर से मिली है। तो वारदात के वक्त एक और शख्स था जो वहां पर मौजूद था और सफेद रंग की कार के अंदर वो शख्स मौजूद था, वो असद का दोस्त बताया जा रहा है। सीडीआर से असद के दोस्त के बारे में जानकारी हासिल हुई है। प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर। पुलिस को उस शख्स की तलाश है जो उस वक्त असद के साथ मौजूद था। सफेद रंग की एक क्रेटा कार जिससे आरोपी आए थे, जिससे हमलावर आए थे, उस क्रेटा कार के अंदर एक और शख्स बैठा हुआ था। वो असद का दोस्त बताया जा रहा है और वो शख्स जो है अभी पुलिस की रडार पर है। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको असद के उस दोस्त के बारे में बताते हैं जिसकी तलाश उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। अतीक के बेटे असद का यह दोस्त 24 फरवरी को वारदात के वक्त मौके पर था। वो क्रेटा कार के अंदर मौजूद था। पुलिस को सीडीआर से असद के दोस्त की जानकारी हासिल हुई है और इस दोस्त की लोकेशन सुलेम सराय में मिली। जानकारी के मुताबिक असद का यह दोस्त पुराने प्रयागराज का रहने वाला है और इसकी तलाश अब पुलिस को है। और इसी शूटआउट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि कल यानी 11 मार्च से अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तस्वीरों में यह कार्रवाई जरा आप देखिए। 1 मार्च को जफर अहमद का घर ध्वस्त कर दिया गया था। 2 मार्च को सफदर अली के घर पर बुलडोजर चला था। 3 मार्च को अतीक के फाइनेंसर कहे जाने वाले शख्स के घर पर बुलडोजर चला और अब 11 मार्च से एक बार फिर से कई अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी और ये तकरीबन 1 हफ्ते चलेगी। यूपी पुलिस साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को यूपी लाने की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन अरबाज और उस्मान के मारे जाने के बाद अतीक अहमद यूपी आने के नाम से ही कांपने लगा है। सिर्फ अतीक को ही नहीं बल्कि नैनी जेल में बंद उसके दूसरे नंबर के बेटे अली को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा है। सूत्रों के मुताबिक जेल में उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हालांकि पुलिस ने उसके बैरक की सुरक्षा बढ़ा दी है और 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ये आश्वस्त परिवार और देश को, यूपी को किया था कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे वो जमीन दोज हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 बी के जो मुलजिम है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी दहशत में है। उसके 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने खुलदाबाद सुधार गृह पहुंचा दिया है, लेकिन अतीक की पत्नी को यकीन है कि उसके दोनों बेटे सुधार गृह में नहीं हैं। लिहाजा उसने सीजेएम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल कर अवैध हिरासत से रिहाई की मांग की है, जिसकी सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। माफिया पर एक्शन और बाबा का बुलडोजर प्रहार समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा। 2 दिन पहले ही अतीक अहमद के एक बेटे की हत्या की आशंका जताने वाले राम गोपाल यादव अब बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता को क्रिमिनल्स और माफिया में जाति दिखने लगी है। कहीं कानून में ये नहीं लिखा है कि आप लोगों के घरों को तोड़ देंगे, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाए, बुलडोजर चल रहा है। भाई 20 साल का मकान बना हुआ है, 20 साल से सरकार है, सब हैं, अधिकारी हैं, अगर कोई नोटिस नहीं दे रहा है तो एकाएक वो मकान अनधिकृत हो गया। अगर आपको पूरे प्रदेश में इनकाउंटर के लिए कोई मिलेगा तो ब्राह्मण मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों की कोई आवाज नहीं है। आप गोली मार देंगे, कोई उनके लिए बोलेगा नहीं। आप बैकवर्ड का एनकाउंटर करेंगे, आप मुसलमानों का एनकाउंटर करेंगे। बहरहाल इतना तो तय है कि माफिया के खिलाफ बाबा का बुलडोजर ना तो थमेगा ना ही रुकेगा, लेकिन सबको इंतजार है कि प्रयागराज शूटआउट के बाकी बचे शूटर्स कब दबोचे जाएंगे ताकि उमेश पाल को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सीधे रुक कर रहे हैं प्रयागराज का। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। गुफरान, जरा बताइए आगे की कार्रवाई किस तरह होने जा रही है, और यह भी कि एक और शख्स जो असद का दोस्त बताया जा रहा है उसकी तलाश के लिए पुलिस क्या क्या कर रही है? बिल्कुल, देखिए, घटना वाले दिन जिस दिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई, उस दरमियान माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का जो बेटा अरशद है वो तो मौके पर मौजूद ही था, लेकिन जिस क्रेटा कार से वो मौके पर पहुंचा था उस क्रेटा कार में उसका दोस्त भी एक मौजूद था। वो कार से नहीं उतरा और उसके बारे में सीडीआर के जरिए पुलिस को तमाम जानकारियां मिली हैं। ऐसे में उसकी तलाश में पुलिस की जो टीमें हैं वो जुट गई हैं। उसके घर पर भी छापेमारी की गई है, हालांकि वो घर पे नहीं मिला है। उसके परिजनों से साफ कह दिया गया है पुलिस वालों से कि वो जांच में सहयोग करे, अगर नहीं करता है तो उसको भी इस घटना का जिम्मेदार मानते हुए षड्यंत्र का जो आरोपी है वो बनाया जाएगा। हालांकि अभी उसकी धरपकड़ को लेकर के जो टीमें हैं वो फिलहाल प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। पीडीए के जो अधिकारी हैं, करीब दर्जन भर से ज्यादा माफिया के अवैध निर्माण जो हैं उनको चिन्हित किया, और माना जा रहा है कि कल से फिर से बुलडोजर एक्शन जो है वो प्रयागराज में दिखाई देगा। होली के मौके पर 3 से 4 दिनों तक ये कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन कल से एक बार फिर से ये पूरी जो एक्शन है बुलडोजर का वो शुरू होगा। करीब दर्जन भर से ज्यादा माफिया के जो गुर्गे हैं उनका अवैध निर्माण है वो चिन्हित है, उस पर कार्रवाई होनी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो असद की तलाश को लेकर के एसटीएफ और क्राइम ब्रांच यूपी समेत करीब 7 राज्यों में देश के छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। नेपाल के काठमांडू में भी जाने की सूचना मिली थी, वहां पर भी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं पहुंची। हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस और एसटीएफ को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन सवाल एक बड़ा यही हो जा रहा है कि करीब 14 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। जो मेन आरोपी हैं जिन्होंने जो मौके पर दिखाई दिए हैं उसमें 2 शूटर तो मारे गए हैं, चाहे उस्मान की बात करें या फिर अरबाज, लेकिन बाकी जो इनामी शूटर है जिन पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है, चाहे माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की बात करें या फिर दूसरे शूटर गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, इनकी फिलहाल जो है लोकेशन पुलिस नहीं ट्रेस कर पाई है। तमाम संभावित ठिकानों पर सिर्फ छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है अभी तक।